Hey there, this is Pranshu Verma and let's get started our next lecture on collision and work energy power. Okay, अब हम लोग पिछले लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं. हाँ, वो फॉर्मूला जो आए थे, द वैल्यूज़ ऑफ V1 एंड V2 वाजंट सो ईजी टू लर्न. ओके, सो बेटर है कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करो. ओके, just focus on the concept. What is the concept? There are two equations. First, conservation of momentum. Second, the conservation of kinetic energy. Or you can apply the coefficient of restitution. So today मैं सोच क्या रहा था, पहले तो सोचा मैंने कि मैं न्यूमेरिकल कराऊँ आपको, एंड देन आई थिंक दैट कि न्यूमेरिकल से बेटर है कि लेट द कोलिजन फिनिश्ड बाय थियोरेटिकली, by conceptually. So after that we can do some numericals. Okay, so इसके बाद आता है आपका इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, what is this? What was this? इलास्टिक कोलिजन क्या था? इलास्टिक कोलिजन is that type of collision in which only conservation of momentum going to be applied. Okay, there will be no kinetic energy conservation. Okay, so ये कैसा है? देखो, there is a mass m1, there is a mass m2, there is a velocity u1, there is a velocity u2. Okay, now see here, look at here. Okay, आपको यहाँ पे वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. कोलिजन, देखो, ये जो कोलिजन होता है इलास्टिक जो कोलिजन है, ये एक्चुअल कोलिजन है, नेचुरल कोलिजन है जो मोस्टली होता है. दिस विल बी V1, दिस विल बी V2. ओके, ऑब्वियस सी बात है, V2 शुड बी ग्रेटर देन V1 बाय मैग्नीट्यूड एंड U1 शुड ग्रेटर देन U2. ओके, लेट्स सी हियर. क्या होता है कि एक्चुअली जब दो चीज़ कोलाइड करती हैं, दो थिंग कोलाइड करती हैं, तो देर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द शेप ऑफ देयर बॉडीज, दोज बॉडीज. ओके, शेप में डिस्टर्बेंस आता है. ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंसेस, ओके, और द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल कोलिजन. ओके, कोलिजन किसका है? एक्चुअल में मॉलिक्यूल ही तो कोलाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो जो उसकी वजह से एक देर इज़ अ स्मॉल हीट लॉस. ओके, आप किसी भी चीज़ को टकराओ, देखोगे कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज करता है. यही है हीट लॉस और काइनेटिक एनर्जी लॉस. सो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट वाज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? जस्ट m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर. I was shocked that कि you don't have any doubt for this lecture. ओके, कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया कि यार इलास्टिक कोलिजन मैंने पढ़ाया. ओके, ये इन इलास्टिक है. पहली बात तो सर गलती कर रहे हैं, है ना? हाँ, इन इलास्टिक. ओके, मैंने इलास्टिक कोलिजन आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया और आप में से किसी का भी डाउट ही नहीं आया. शॉकिंग था वो चीज़ मेरे लिए. yes it is. So m1 u1 vector minus u2 vector, I can write it, no, v1 vector. Okay, equal to m2 v2 vector minus u2 vector. Okay, this is the equation, nothing more than that. Okay, और अब आप क्या करोगे यहाँ से? what will you do? you will apply coefficient of restitution. ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहीं लिख दूँ क्या? वहाँ पे मैं हीट लॉस वो लिख दूँगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस. तो E का वैल्यू क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? V2 माइनस V1 वेक्टर अपॉन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर. These two will apply here and you will get the value that you desire. The second question is asked here, the kinetic energy loss.
लॉस्ट के ई, काइनेटिक एनर्जी लॉस जो हो गई है या लॉस्ट हो गई है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सीधी सी बात है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वाई एज द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। ओके, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है। ओके, सो इनिशियल वाली बड़ी होगी तभी तो लॉस हुई होगी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, सो व्हाट वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 u1, यहाँ तो स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना। हाफ m2 u2 वेक्टर u2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m1 कॉमन u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओके, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है v2 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, इन नॉर्मल केसेस इट विल बी ग्रेटर देन दिस थिंग, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस कॉमन लेके। So this will be the change in kinetic energy. So that's how you will find the value of inelastic collision. It was easy, is it? Yes, it is. Okay. Now we are going to move forward to last collision. Last collision. मैं आज थ्योरी खत्म कर रहा हूँ, कल को न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा इसके कोलिजन के। ओके, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा कोलिजन के, जिसमें हर टाइप के कोलिजन पे 3-3 टाइप के क्वेश्चन जरूर होंगे। ओके, सो लास्ट टाइप का कोलिजन क्या है? प्लास्टिक कोलिजन और कंप्लीटली इनइलास्टिक, कुछ भी बोलते हो, कंप्लीटली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन। ओके, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दिस कोलिजन? कि there is a mass m1, there is a mass m2, this is the velocity u1, this is the velocity of u2. After getting collide, they stick together, मतलब their velocity will become single thing, the same velocity, साथ में जाएंगे। ये टकराए, टक टू, मतलब गोली मारी, ठीक है, मैंने बंदूक से गोली मारी अपनी। ओके, बंदूक मेरे अंदर आके लगी, गोली मेरे अंदर आके लगी और गोली के साथ मैं पीछे की तरफ गया। देशद्रोही देखिए आप लोगों ने, हैं उसमें KRK जब गोली लगती है तो मैं ही क्यों, वो वैसे वाला, तो मतलब वो गोली के साथ मोशन कर रहा है। हाँ, ये चीज़ देखो कि प्लास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, बस उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, so right now here conservation of momentum will going to be applied, conservation, चलो लिख दे रहा हूँ, conservation of momentum, conservation of momentum, what will be the conservation of momentum? m1 u1 vector plus m2 u2 vector इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है इस बार सेम है। सो यहाँ पे आपका एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, क्योंकि always there will be only one unknown, that's V. okay, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी लॉस? K इनिशियल माइनस K फाइनल। व्हाट इज K इनिशियल? m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर, और माइनस फाइनल क्या है? माइनस यहाँ लगाओ, माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू V स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस। ओके, और रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर प्लास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 0। रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द प्लास्टिक कोलिजन इज 0 एज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0। मैंने जो एग्जांपल दिया ना बुलेट का, आके लगी और आदमी गया, उस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। ओके, सो डोंट बी वरी,
उतारो उसको, उतार लिया, चलिए नाउ एक चीज़ देख रहे हो कि केवल फॉर्मूला किस में था, ओनली द फॉर्मूला वाज इन देयर इन विद द क्या बोले उसको, इलास्टिक कोलिजन। ना इलास्टिक में कोई फॉर्मूला है ना प्लास्टिक में, इसलिए मैं बेटर आपको वे दे रहा हूँ कि डोंट ट्राई टू लर्न द फॉर्मूला। फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू फॉलो द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट फॉलो करो, आपके लिए इजी होगा। देख लेना, गारंटी मेरी, आप देख लो, ट्राई आप करना, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोलिजन इन 2D, कोलिजन इन 2D, 2 डायमेंशनल कोलिजन देखते हैं अपन लोग। ओके, आप में से बहुत से लोग, बहुत से बच्चे खेलते होंगे एक बहुत ही बढ़िया गेम, एंड दैट इज़ कॉल्ड कैरम बोर्ड, इंडोर गेम जिसको आप क्या बोले इसको, इसमें भी खेल पाए होंगे, क्या बोले इसको कि लॉकडाउन में, है ना, हाँ जी, ठीक है। अब देखो इसमें मैं वेलोसिटी को स्पेसिफाई करूँगा, यहाँ पे मैं वेलोसिटी को स्पेसिफाई करूँगा। ओके, u1 लाइक दिस, u2 इज लाइक दिस, एंड आफ्टर कोलिजन देखो कैरम बोर्ड में क्या होता है, अपन लोग स्ट्राइकर से जो गोटी होती है उसको करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा तो नहीं है वो स्ट्रेट जाए, सीधी तो नहीं जाती, वो कहीं को भी चली जाती है, इधर उधर कहीं भी, है ना। अपन लोग एक एंगल बना के मारते हैं, रिवर्स करके मारते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं कैरम में, ठीक है। मैं उतना नहीं खेलता, मेरे को खेल पसंद ही नहीं है, हाँ जी, मैं किसी खेल में अच्छा नहीं हूँ, किसी भी खेल में। ओके, हाँ, तो मान लिया कि जो M1 है वो उधर चला गया, टकराने के बाद M2 है इधर चला गया। ओके, इसकी वेलोसिटी इधर आके V2 हो गई, इसकी वेलोसिटी V1 हो गई। द एंगल इज θ1, द एंगल इट्स θ2। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, कंपोनेंट ब्रेक करने आने चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे देखो वेलोसिटी का यहाँ पे कंपोनेंट होगा V1 cos θ1, और इस वेलोसिटी का भी कंपोनेंट होगा यहाँ पे V2 cos θ2। यहाँ पर V2 sin θ2, यहाँ दिस V1 sin θ1। ओके, नो प्रॉब्लम विद मी विद दिस थिंग। वाट क्या हुआ कि हमने माना कि हमने M1 से M2 को हिट किया। ओके, आफ्टर हिटिंग, आफ्टर कोलाइडिंग M2 नीचे गिरा, M1 ऊपर गया, स्ट्रेट नहीं गए, हमेशा अभी तक स्ट्रेट जा रहे थे, अब नीचे ऊपर, और बीच में एंगल बन गया समथिंग लाइक दिस, θ1 ऊपर θ2 नीचे। So we just separate those things on x-axis and y-axis. Okay, y-axis component V1 sin θ1, और इधर नीचे V2 sin θ2, इधर V1 cos θ1, V2 cos θ2। क्लियर है? Now there will be conservation of momentum in two direction. There will be conservation of momentum in 2 dimension. in पहला तो y एक्सिस में देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, इजी है, सबसे इजी है। क्या, क्यों? देखो y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम बताओ जरा मुझे कितना है। y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे, क्या यहाँ पे देयर इज एनी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? देयर इज एनी वेलोसिटी? नो, दीज आर इन x एक्सिस, दिस इज इन x एक्सिस, देयर इज नो वेलोसिटी इन y एक्सिस। सो इनिशियल मोमेंटम इन y एक्सिस इज इक्वल टू 0। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ इन y एक्सिस, बट देयर इज अ फाइनल मोमेंटम, देखो देयर इज अ वेलोसिटी, सो देयर इज अ फाइनल मोमेंटम दैट विल कम इक्वल टू M1 V1 sin θ1, and this is opposite, so minus M2 V2 sin θ2। clear? Through the conservation, initial momentum should be equal to final momentum, so 0 will come equal to M1 V1 sin θ1 minus
m2 v2 sin theta 2, ओके, और m1 v1 sin theta 1 कम इक्वल टू m2 v2 sin theta 2. Is it okay to you? Is it okay to you? m1 v1 sin theta 1 कम इक्वल टू m2 v2 sin theta 2. क्लियर? क्लियर? आसान था? आसान है ना? चलिए, ठीक है, आगे देखें. ये तो किसका था? y एक्सिस का. दिस वाज फॉर y एक्सिस. नाउ लेट्स सी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x axis. Now let's see here. Initial velocity u1, initial velocity u2, final velocity v1 cos theta 1, v2 cos theta 2. That's it. m1 u1 plus m2 u2 comes equal to m1 v1 cos theta 1, m2 v2 cos theta 2. Here you can see that m1 m2 u1 u2 theta 1 theta 2, these 6 things always given to you, and only what are the things asked, that v1 और v2. मतलब अपने पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अननोन है. दिस थीटा एंगल एंड दिस v1 एंड v2, 8 अननोन है, और 8 अननोन में से 6 अननोन्स हमें गिवन होंगे ऑलवेज, एंड ओनली 2 वर आस्क्ड, एंड वी हैव 2 इक्वेशंस. Okay, so apply these equation and you will get the value. How we will get the values? We will see this thing in numerical. Okay, so lecture बहुत छोटा ही है, इसीलिए मैं इसमें numerical ऐड कर दूंगा. Okay, so उतार लो. This is the collision in 2D, 2 dimension. आपके सिलेबस में 3 dimensional collision नहीं है, ठीक है, पहले हुआ करता था, पहले किसी ज़माने में. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. 3 डायमेंशनल कोलिजन से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको उतारो और लेट्स सी द न्यूमेरिकल. ओके, सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन. अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज कोलाइड विद अनदर बॉडी इलास्टिकली. ठीक है, मतलब जो कोलिजन है वो फर्स्ट टाइप का है, m1 दैट इज गिवन एज 10 kg, and the second body is initially was in rest. Okay, initially was in rest, so u2 is given to as 0, and the velocity of first blockage or first body is 5 meter per second, u1 given, and the mass of second body is given to us. What the question is that ki find the value of v1 and v2. Simple question, huh? Question is not so typical. So just apply the formula. Okay, what was the value of v1? Value of v1 was m1. Okay, is it not? m2 2u2 minus u1. Okay, plus m1 u1 upon m1 plus m2. Okay, and the value of v2 was equal to m1 2u1 minus u2 plus m2 u2 upon m1 plus m2. These were the formulas, so just apply the values. Okay, now the value of m2 is 7, 2u2 is 0, minus u1 is equal to 5, प्लस m1. व्हाट इज m1? m1 का वैल्यू है 10, एंड u1 इज 5 अपॉन m1 प्लस m2 10 प्लस 7. ओके, इट विल कम इक्वल टू 7 35 प्लस 50 अपॉन 17, दैट विल कम इक्वल टू 15 अपॉन 17 एम्परस. ठीक है, नाउ द सेकेंड v2. This is m1. What is m1? 10. Okay, or the value of u1 is equal to 5 minus value of u2 that was equal to 0 plus m2 that was equal to 7, and u2 is equal to 0 upon m1 plus m2 that will come equal to 10 plus 7. Okay, ये कितना आ जाएगा? 20, ये 0 टर्म 0,
20/70. लीव द आंसर हियर. ओके, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान दिया मैंने, सिंपल क्वेश्चन है. अभी सिंपल ही दूंगा मैं इस लेक्चर में, जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑल द क्वेश्चंस ऑल आर क्वेश्चन विल बी सिंपल. ओके, और इनमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ. वाई? बिकॉज दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट. ये बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे अप्लाई करना है. ओके, द वैल्यूज़ जो हैं क्वेश्चन में वो समझ में आनी चाहिए, वो समझ में आई बस आंसर. क्वेश्चन इज टू इजी. राइट डाउन क्वेश्चन. So let's see here the second question. In the second question, two bodies were there. Okay, the mass of the bodies are 10 kg and 15 kg. लाइट भागी इसलिए चमक हुई होगी. Okay, and the velocities are 3 meter per second and 2 meter per second respectively होगी. Okay, मतलब the 3 meter per second is the velocity of 10 kg and 2 meter per second is the velocity of 15 kg. ओके, कॉमन सेंस का यूज़ करना है यहाँ पे, ज़्यादा हमने डीप में बात नहीं की. एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन वर सेम. ओके, इनिशियली. ओके, तो जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2. तो क्वेश्चन इज इजी. राइट डाउन द डाटा फर्स्ट. 10 kg u1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, m2 इज इक्वल टू 15 kg एंड u2 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, मैसेज कब आ जाएगी? ठीक. दिस इज द m1 एंड u1, m2 एंड u2. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1. ठीक है, v1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हियर स्टार्ट विद m2. ओके, m2 विद 2 क्या था, u2 माइनस u1. ओके, प्लस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2. फाइंड द वैल्यू हियर. This is 15 into this is u2 is 2. Okay, and this is 3. Okay, plus m1. What is the m1? m1 is 10 kg and u1 is 3 meter per second अपॉन. बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं. कोई चाहने वाली मैसेज कर रहे हैं. चाहने वाली तो नहीं है. नहीं भाई, चाहने वाली नहीं है. ठीक है, तो m1 what will be the value of m1? So this is 4 minus 3 that will come equal to 10. Oh sorry, 15 plus ये कितना हो जाएगा, 30. 15 plus 30 upon m1 plus m2 that is equal to how much? 15 25. Okay, 15 into 15 plus 30 कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 45 ब्ला 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 9/5. ओके, 9/5 या 1.8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ v1. जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ v2. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? m1 2u1 माइनस u2 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. याद नहीं रहते फॉर्मूले, मैं पहले बता रहा हूँ आपको. ओके, 10 ये कितना हो जाएगा, क्या बोले तो 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस m2 की वैल्यू 15 इंटू u2 की वैल्यू 2 अपॉन 25. थोड़ा तो शॉर्टकट मारे. 6 माइनस 2 दैट विल कम इक्वल टू 4 इंटू 10 40 प्लस 15 इंटू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 इंटू 2? 30 अपॉन 25. 30 plus 40 that will come equal to 70 divided by 25. 5 से काट दो, कितनी दफ़ा कटेगा ये 5 से? 14 टाइम्स. ओके, डिवाइड करो 2.8 मीटर पर सेकेंड. ऑल आर कमिंग पॉजिटिव. सो ये ऐसा हुआ होगा कि ये मास m1, दिस इज मास m2, बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, टकराए. दिस इज मास m1, दिस इज मास m2. ये आगे बढ़ गया, ये थोड़ा कम. तो देखो इसकी वेलोसिटी 1.8 है, इसकी वेलोसिटी 2.8 है. ओके, तो डिफरेंस है, सेपरेशन है कितना, 1 मीटर पर सेकेंड का. ओके, और शुरुआत में डिफरेंस कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड का. 3 इंटू 2. ओके, सो दोनों तरफ 1:1 है. रेस्टिट्यूशन आना भी चाहिए था 1. नोट डाउन करो.
द लास्ट बेसिक क्वेश्चन ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बोला मैंने, ठीक है, आई एक्सपेक्ट बेसिक क्वेश्चन का मतलब है कि इस क्वेश्चन के बाद इस पे जब भी क्वेश्चन होगा वो हाई लेवल का होगा, थोड़ा सा लॉजिकल होगा, ओके। हाँ, तो मतलब ठहर जाओ, समझो, मैंने तीनों कंडीशन के एक एक क्वेश्चन कराए हैं यहाँ पे, ये मैंने चीज़ पे ध्यान दिया कि एक बार में मैंने u2 0 किया, ठीक है, पहली बार में, देन मैंने एक u2 को वैल्यू दी। राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन आई गिव द अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ मोशन, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन टू बॉडीज आर मूविंग अपोजिटली टू ईच अदर विद वेलोसिटीज ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, ओके ओके। और ऑब्वियसली बात है कोलिजन हो रहा है, इज देयर एनी कोलिजन, सो द वेलोसिटीज ऑफ 6 and 2 मीटर विल बी लाइक दैट कि बॉडीज विल बी अप्रोचिंग टू ईच अदर इन दिस टाइम, बॉडीज विल अप्रोचिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को अप्रोच कर रही होंगी, ओके। इफ द मास ऑफ बोथ बॉडीज इज सेम देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटीज, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे होंगे कि सर मास नहीं दिया, तो यू डोंट नीड the value of mass, okay, just write down the formula v1. What was the value of v1? The value of v1 is equal to m2 u2 minus u1 plus m1 u1 upon m1 plus m2. Now you need the vector sign here, okay, for this question. अभी तक क्वेश्चन के लिए आपको वेक्टर साइन की जरूरत नहीं थी, दोनों क्वेश्चंस के लिए नहीं थी, सिंपल ऐसे ही हो जा रहा था, लेकिन इस बार है, क्यों, वाई बिकॉज द ब्लॉक्स आर लाइक दिस इज u1, दिस इज u2, एक को पॉजिटिव लो, एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, देखो बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, दिस डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस and this is positive x axis. When twos are opposite to each other, then one have to be negative, one has to be negative, okay, एक को नेगेटिव होना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब इस फॉर्मूले में आप वो वेक्टर नहीं लगाना चाहते तो डोंट यूज द वेक्टर, जस्ट डू वन थिंग कि एक को नेगेटिव ले लो, या तो u2 को ले लो या u1 को ले लो, -2u2, ओके ओके। और v2 का भी फॉर्मूला ऐसे ही हो जाएगा, value of v2 will be like same with same funda, v2 will be equal to v2 m1 2u1 minus of minus u2, okay, m2 u2, so here will be negative m1 plus m2, clear है, for this condition when the bodies are opposite to each other. Now as we have given the m1 is equal to m2, so let's put it m, okay, so put the value of m2 as m, 2 u2 that is given 2 minus 6 plus m into 6 upon m plus m, okay. Now this is going to be minus कितना m हो जाएगा, ये देखो 4 minus 6, this will be minus 10m, okay, and how much it will come, it will come plus 6m, नीचे 2m, m plus m 2m, एक काम दो काम, okay. This will become equal to 6 minus 10, that will come equal to minus 4m upon 2m, m will cancel out, that's why you don't need m, okay, and this will come equal to 2 meter per second but opposite, okay, negative sign, v1 is come equal to negative minus 2 meter per second, इसका भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे. नाउ लेट्स सी v2 m, ओके 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2m अपॉन 2m, नीचे तो वही बने. This is 2m. 6 plus 2, how much it will be? 6 into 2, 12 into 2 plus 2, 14. 14 to m minus 2m. 14m minus 2m. How much it will come? It will come 12m by 2. mm will cancel out and 6 meter per second. Are you understanding one thing? कुछ दिख रहा है यहाँ से आपको?
पता नहीं आप देख पा रहे नहीं देख पा रहे, मैं देख रहा हूं। द वेलोसिटीज वर एक्सचेंज्ड। भाई देखो u1 v2 पे चला गया, u2 v2 पे चला गया विद सेम साइन, विद सेम साइन। इसको उतारो, मैं समझा रहा हूं फंक्शन क्या हुआ है, उधर वाला उतार दिया। देखो सी लुक एट हियर, दिस इज m1, दिस इज m, this is m, this is u1 like this is u2 like this. After get colliding, what will happen? This m, okay, this first, this 2, this first will go like this with 2 meter per second velocity, okay, with u2, okay, and this m, the second, will go through this with u1. okay. क्या होगा? ऐसे शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अंजाम ऐसे टकराया, तो ही गिव्स हिज एनर्जी, दिस बॉडी गिव्स इट्स एनर्जी टू हिम, वो पीछे चली जाएगी विद इट्स वेलोसिटी, ओके, और ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, ओके। स्ट्राइकर भी तो यही करता है, देखो जरा स्ट्राइकर आप जब मारते हो कैरम में, ओके, तो स्ट्राइकर गिव्स इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी टू अगेन नेक्स्ट गोटी, है ना, जो भी बोलते हो आप, मुझे नहीं पता, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा कैरम को, ओके, और वो थोड़ा सा पीछे आके रुक जाती है, थोड़ा सा पीछे आके रुक जाती है, हाँ थोड़ा सा तो पीछे आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, केवल और केवल सेम कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि दोनों का मास भी सेम होता है, स्ट्राइकर और गोटी का मास लगभग सेम होता है, ओके। तो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था तो ताली बजाओ, ओके। क्वेश्चन को उतारो और देखते हैं आप लोग इसको अच्छे से कर लो। इसके बाद अपन लोग इन नेक्स्ट लेक्चर विल डू द क्वेश्चन ऑन इन इलास्टिक कोलिजन एंड कम्प्लीटली इन इलास्टिक, दैट मीन्स प्लास्टिक कोलिजन, ओके। और जो क्वेश्चन टिपिकल आता है, वो इन इलास्टिक या कम्प्लीटली इन इलास्टिक से आता है, ओके, याद रखना। तो ठीक है, मिलते हैं कल को, थैंक यू एवरीवन।